नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अयोध्या पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और काबुल के जल से रामलला का जलाभिषेक उन्होंने किया है। गंगा और काबुल नदी का जल चढ़ाया गया। अयोध्या में सीएम योगी ने रामलला की पूजा की। आपको बता दें कि सीएम योगी अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों को देखने के लिए पहुंचे हैं। 3 नवंबर को राम की नगरी में दीपावली पर भव्य दीपोत्सव की तैयारी है और योगी सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी दीपोत्सव है। इस बार यहां पर 7.5 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सरयू तट की, जहां पर जो काबुल से जल आया था उसे सरयू में प्रवाहित किया गया और रामलला का भी अभिषेक किया गया है। तो राम जन्मभूमि में समर्पित किया गया और उसके बाद सरयू में भी इस जल को प्रवाहित किया। देखिए आप, मुख्यमंत्री के हाथों में वो काबुल से आया कलश है जिसको सरयू में भी जल डाला गया और रामलला का भी अभिषेक किया गया। और सीधे रुख करते हैं अयोध्या का। हमारे साथ सहयोगी ऋषि गुप्ता जुड़ गए हैं। ऋषि, ये जो काबुल का जल था, कहां कहां इसे चढ़ाया गया है, कहां कहां पर प्रवाहित किया गया है? जी, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो काबुल का जल लाए थे और सबसे पहले वो रामलला में दरबार में दर्शन किए और भगवान राम जी को जल चढ़ाए। उसके बाद जो जल अब सरयू में प्रवाहित कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं और साथ ही साथ रामायण कॉन्क्लेव का जो उसका समापन था उसमें भाग लेने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं, क्योंकि इस बार के दीपोत्सव को भव्य बनाया जा रहा है। क्योंकि इस बार जो 5वां दीपोत्सव है, इसलिए योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। बिल्कुल ऋषि, और जिस तरीके से रामलला के अभिषेक की बात आ रही थी, तो क्या उस जल से अभिषेक हो गया है? जी, भगवान रामलला का जल अभिषेक किया गया है। जो काबुल से सीएम योगी आदित्यनाथ लेकर के आए तो उनको जल एक बच्ची ने दिया था। उस जल को भगवान राम को जल अभिषेक किया, उसके बाद उस जल को सरयू जी में प्रवाहित कर दिया गया है। शुक्रिया ऋषि आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। काबुल से जो जल आया था उसे सरयू में प्रवाहित किया गया, रामलला का अभिषेक किया गया और अब जो दीपोत्सव की तैयारियां हैं उसे देखने के लिए मुख्यमंत्री अयोध्या में हैं और पूरी तैयारियों का जायजा वो ले रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख को दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है। ऐसे में अब जब वक्त कुछ घंटों का ही बचा है, भव्य दीपोत्सव होना है, 7.5 लाख दिए इस बार जलने हैं। एक नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा दीपोत्सव का और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अयोध्या में। तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं। उससे पहले जो काबुल का जलाया था उससे भगवान राम का अभिषेक किया गया और ये जो जल है इसको सरयू जी में भी प्रवाहित किया गया है। कांग्रेस महासचिव और यूपी चुनाव प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने आज सीएम योगी के गढ़ में चुनावी ताल ठोकी। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली की। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, सलमान खुर्शीद, सुप्रिया सिंह श्रीनेत और पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। गोरखपुर के प्रतिज्ञा मंच पर सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस दौरान रैली में समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। प्रियंका गांधी ने समर्थकों को हाथ उठाकर अभिवादन किया। तो ये गोरखपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनको प्रतीक चिन्ह दिया गया और उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा रैली की शुरुआत की, प्रतिज्ञा की और सरकार पर उन्होंने तीखा हमला बोला है। प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह जो पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे थे, आराधना मिश्रा मोना, सुप्रिया सिंह श्रीनेत, तो ये तमाम नेता मंच पर उनके साथ मौजूद थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी के गढ़ में चुनावी हुंकार भरी तो कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरती नजर आई। प्रियंका गांधी ने 2 दिन पहले लखनऊ दौरे पर आए अमित शाह के बयान पर निशाना साधा।
अमित शाह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कहा था कि आज दूरबीन लेकर भी अपराधी दिखाई नहीं देते, जिस पर पलटवार करते हुए प्रियंका ने कहा कि दूरबीन की नजर की जरूरत नहीं, अपराधी आसपास ही मौजूद है। अमित शाह जी का मैं एक भाषण देख रही थी, गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेरी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूँ, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार किए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि क्या न्याय की उम्मीद नहीं बची है देश में। प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ के विचारों के विपरीत शासन चला रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्षी कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा की टीम है, लेकिन मैं विपक्षियों को बताना चाहती हूं कि मर जाऊंगी लेकिन भाजपा से मिलावट नहीं करूंगी। आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है, और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। और राष्ट्रीय लोकदल ने आज लखनऊ में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। जयंत चौधरी ने घोषणा पत्र लोक संकल्प पत्र के नाम से जारी किया, जिसमें सरकार बनने पर 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया। इसके अलावा किसानों को आलू का 1.5 गुना दाम, गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम के साथ ही 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा प्रदेश के सीनियर सिटीजन के लिए भी घोषणा पत्र में वृद्धावस्था पेंशन 3 गुना बढ़ाए जाने की बात कही गई। साथ ही सरकारी भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कही गई। अमेठी के गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और इस्तीफा देने के लिए वो विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ गौरीगंज विधानसभा के कई लोग मौजूद थे। दरअसल सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह का आरोप है कि वो पिछले 3 साल से अपने विधानसभा की 2 सड़कों को बनवाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक अयोध्या जाती है। और चलिए सीधे रुक करते हैं अयोध्या का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया था। इसी स्थल से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। हम सब जानते हैं कि राम हरि अनंत, हरि कथा अनंता वाली भाव है, लेकिन विभाग की और मनुष्य की अपनी एक सीमा है। उस सीमा का अतिक्रमण न करते हुए संस्कृति विभाग ने दीपावली के 2 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व तय किया था कि हम लोग इस कॉन्क्लेव को यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम जो प्रदेश के 16 स्थानों पर हुए हैं, उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करते हुए हम इस आयोजक को अयोध्या में ही फिर इसका समारोह करके फिर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। आज ये मेरा सौभाग्य है कि दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के बहाने मुझे यहाँ आना था। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में एक बालिका तालिबान के आतंक के साए में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी, यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है वैसे काबुल में काबुल नदी है, तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा। और आज उसी जल को लेकर के मैं यहाँ पर आया था
तो मुझे एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी कर लूँ, पूज्य संतों का भी दर्शन कर लूँ, और उस बालिका और अफगानिस्तान की उन ढेर सारी बेटियों की ओर से जो आतंक के साए में रह रही हैं, उन सब की ओर से भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए काबुल नदी का जल भी वहां समर्पित कर सकूं। तो रामायण, ये जो तस्वीरें देखिए, संतों का वो सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और मौका खास है, मौका खास इसलिए क्योंकि आज जो रामायण कॉन्क्लेव होती है उसका समापन का मौका है। समापन समारोह चल रहा है रामायण कॉन्क्लेव का, और उसी मौके पर जो संत समाज है उनका सम्मान कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दीपोत्सव जो होना है उसका भी जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं कि तैयारियां किस तरीके से हैं। और देखिए, उनके साथ जो विधायक हैं अयोध्या के वो भी मौजूद हैं, जो जनता है वो बड़ी संख्या में मौजूद है, और जो अयोध्या के साधु संत हैं जो रामायण कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने आए थे या जो आयोजक की भूमिका में रहे, उन सभी का सम्मान इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम अयोध्या की दिखा रहे हैं और संत समाज से मुलाकात भी हो रही है। सबसे पहले रामलला के दर्शन के लिए गए, वहां पर काबुल नदी का जो जल आया था उससे रामलला का अभिषेक किया, सरयू में उस जल को छोड़ा गया, और उसके बाद जो रामायण कॉन्क्लेव है उसके समापन समारोह को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने। और अब जो संत समाज है, जो साधु संत हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीधी तस्वीरें हम अयोध्या की आपको दिखा रहे हैं। रामायण पर वक्तव्य हुए, रामायण पर मंथन हुआ, राम के चरित्र पर मंथन चला, और उसी रामायण कॉन्क्लेव का समापन समारोह है। और इस समापन समारोह के दौरान संतों का सम्मान कर रहे हैं सीएम।